बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जनरल एंट्री तक हम लोग समझ चुके थे। उसमें 3 अकाउंट बनाना है, रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग और मिनिमम रेंट। तो सबसे पहले हम लोग मिनिमम रेंट अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने से पहले यानी जब भी हम लेजर का निर्माण करते हैं तो पेज को हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक भाग को हम यहाँ से डीआर इतना दूर तक के भाग को डीआर कहते हैं और इससे इधर के भाग को सीआर कहते हैं। यानी डीआर यानी डेबिट का संबोधन जो करता है और सीआर जो क्रेडिट का संबोधन करता है। तो इसमें प्रत्येक भाग में डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, इतना 4 खाने होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं 2005। क्वेश्चन 2005 से शुरू थी। 2005 में फर्स्ट एंट्री हम लोग किए थे रॉयल्टी अकाउंट डीआर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू मिनिमम रेंट अकाउंट। तो रॉयल्टी अकाउंट डीआर यानी डेबिट, तो हम लोग लेजर में क्या करेंगे, मिनिमम रेंट अकाउंट के बाई साइड में लिखेंगे 2005 दिसंबर 31 बाय रॉयल्टी अकाउंट, जो हमारे क्वेश्चन में हम लोग कैलकुलेशन करके 6000 निकाले थे और शॉर्ट वर्किंग कैलकुलेशन करके हम लोग शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ये 3000 था और सेकेंड एंट्री था हम लोगों का मिनिमम रेंट अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो 2005 में ही वो भी एंट्री थी दिसंबर 31 को। तो हम लोग लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट 9000। यानी हमारा दोनों पक्ष का योग बराबर है। हम इसको क्लोज कर देंगे। और 2006 में फिर शुरू करेंगे। और 2006 में हम लोग जो एंट्री किए थे उसमें था रॉयल्टी अकाउंट डीआर टू मिनिमम रेंट अकाउंट और उसकी राशि थी 9500। तो यहाँ पर हम लोगों का होगा बाय रॉयल्टी। दिसंबर 31 में लिखेंगे बाय रॉयल्टी, अकाउंट 9500। और दूसरा एंट्री हम लोग किए थे मिनिमम रेंट अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये भी होगा 2006 में 2006 दिसंबर 31 यानी दिसंबर 31 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 9500। दोनों साइड का पक्ष का योग बराबर है तो इसको भी हम लोग क्लोज कर लेना है। तो 2007 के दिसंबर 31 में हम लोग एंट्री किए थे रॉयल्टी अकाउंट दिया टू मिनिमम रेंट अकाउंट, इसलिए लिखेंगे बाय रॉयल्टी अकाउंट 10500। और फिर दूसरा एंट्री हम लोग किए थे 2007 में ही मिनिमम रेंट अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, यहाँ हो जाएगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 10500। तो इस तरह हम लोगों का मिनिमम रेंट अकाउंट बन गया। उसके बाद हम लोग बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट
जैसा कि हम लोगों के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी भी लघुकार राशि को अगले 3 वर्ष में, प्रथम 3 वर्ष में अपलिखित कर लेना है। तो प्रथम 3 वर्ष में जो अपलिखित करेंगे यानी 2005, 6, 2007 के अंत तक लघुकार राशि वसूल हो जानी चाहिए, अन्यथा नहीं वसूल होगी तो जो भी होगा उसको लॉस मानकर हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो हम लोग अब आते हैं पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। जैसा कि बच्चों जानते हैं तो ये जो हम लोग लिखते हैं डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये ग्रेजुएशन के बच्चों को लिखना अनिवार्य नहीं है। लिख देते हैं तो बेटर है, नहीं लिखते हैं तो भी इसका कोई नंबर नहीं कटता है। अब आते हैं हम लोग शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। सबसे फर्स्ट एंट्री 2005 में किए थे, रॉयल्टी अकाउंट डीआर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू मिनिमम रेंट अकाउंट। तो हम 2005 में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना रहे हैं, यानी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को कॉमन रखे हुए हैं। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट है और डेबिट अकाउंट का जो भी हम जिसको कॉमन रख लेते हैं तो उसके उल्टा का देखते हैं, यानी क्रेडिट साइड में जो होगा उसको देखेंगे। तो हम आते हैं 2005 में दिसंबर 31, इसमें हम लोगों को लिखा हुआ है जो रॉयल्टी अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो यहाँ लैंडलॉर्ड जो है नहीं, रॉयल्टी अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया टू मिनिमम रेंट अकाउंट। तो हम लोगों को शॉर्ट वर्किंग का उल्टा मिनिमम रेंट लिखा हुआ है, तो लिखेंगे टू मिनिमम रेंट अकाउंट, टू मिनिमम रेंट अकाउंट, मिनिमम रेंट अकाउंट। और वह राशि हम इसमें मिनिमम रेंट अकाउंट को लिखेंगे, परंतु अमाउंट इसमें हमको शॉर्ट वर्किंग का ही दर्शाना है। तो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट था 3000 और 2005 में कोई भी फिर शॉर्ट वर्किंग की कोई चर्चा नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 2005 दिसंबर 31 बाय बैलेंस सीडी। जब कुछ नहीं होता है बैलेंस सीडी का अर्थ होता है कैरी डाउन, यानी इतना से कम होना। तो वो कम है हमको कितना 3000, यानी डेबिट पक्ष में 3000 है और क्रेडिट पक्ष में कोई राशि नहीं है, इसलिए हम डेबिट पक्ष का जो भी भाग होगा उतना ही क्रेडिट पक्ष हो जाएगा। अब आते हैं 2006 31 टू बैलेंस बीडी हुआ 3000 और 2006 में ही हम लोग एंट्री किए थे रॉयल्टी अकाउंट डीआर टू मिनिमम रेंट अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो यहाँ पर जो है शॉर्ट वर्किंग के उल्टा में लैंडलॉर्ड है और वह लैंडलॉर्ड डेबिट है, इसलिए इस खाते में आके क्रेडिट हो जाएगा बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट। और उस लैंडलॉर्ड अकाउंट में इस एंट्री में शॉर्ट वर्किंग की राशि 500 थी। और उसके बाद हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी 3000। तो डेबिट पक्ष में 3000 है यानी 3000 है और क्रेडिट पक्ष में 500 है यानी 500। तो हमको डिफरेंस कितना आया 2500 यानी 2500 रुपया। अब आते हैं 2007 में, 2007 दिसंबर 31, इसमें बाय बैलेंस बीडी है हम लोगों का, बाय बैलेंस बीडी
बैलेंस बीजी है 2500 और 2007 में हर एंट्री था हम लोगों का लैंडलॉर्ड अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट, बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट 1500 और 5 एंट्री था PL अकाउंट DR टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट वो हुआ 1000, गलत हो गया, शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में शॉर्ट वर्किंग नहीं लिखाता है। बाय PL अकाउंट 1000 और इधर भी 2500 और इधर भी 2500। इस तरह बच्चों हम लोगों का शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी बन गया। अब हम लोग आते हैं, एक लेजर और बनाने के लिए कहा गया है, वो है रॉयल्टी। रॉयल्टी किस तरह बनेगा तो वो भी हम देख लेते हैं। रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट रॉयल्टी अकाउंट, तो इसमें भी वही सब खाने होंगे। डेट, पार्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, JF, अमाउंट। तो अब इसमें आते हैं, तो रॉयल्टी फर्स्ट एंट्री हम लोग बनाए थे 2005 में, 2005 दिसंबर 31 को बनाए थे हम लोग एंट्री। रॉयल्टी अकाउंट DR, मिनिमम रेंट अकाउंट DR टू, नहीं, रॉयल्टी अकाउंट DR, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR टू मिनिमम रेंट अकाउंट। तो यहाँ पर रॉयल्टी अकाउंट हम बना रहे हैं, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट में है तो उसका उल्टा क्रेडिट देखना है। क्रेडिट में हम लोग क्या लिखे थे, मिनिमम रेंट टू मिनिमम रेंट अकाउंट, मिनिमम रेंट अकाउंट, मिनिमम रेंट अकाउंट वो दिया हुआ है हम लोगों को। तो मिनिमम रेंट में हम अमाउंट डालेंगे रॉयल्टी का, तो रॉयल्टी का अमाउंट 6000 था और 2005 दिसंबर 31। और एक एंट्री और बनाए थे, 4 नंबर एंट्री, वो था हम लोगों का P&L अकाउंट दिया टू रॉयल्टी अकाउंट, तो यानी रॉयल्टी का उल्टा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी भी राशि थी 6000 6000। अब आते हैं 2006 में। 6 में जो एंट्री किए थे, रॉयल्टी अकाउंट दिया टू मिनिमम रेंट अकाउंट, मिनिमम रेंट अकाउंट 9500,
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम पीएल अकाउंट भी बोलते हैं। तो बच्चों 2018 दिसंबर 31 में फोर्थ एंट्री था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी अकाउंट। उसमें भी 9500 राशि थी। 9500 लेके इस खाते को हम लोग क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद 2007 दिसंबर 31, 2007 दिसंबर 31, इसमें भी हम लोग एंट्री किए थे फर्स्ट रॉयल्टी अकाउंट या टू मिनिमम रेंट अकाउंट, तो टू मिनिमम रेंट अकाउंट। मिनिमम रेंट अकाउंट 10,500, 2007 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,500। तो इस तरह बच्चों हम लोगों का रॉयल्टी अकाउंट भी बन गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर जिसमें हम एनालिटिकल टेबल बता देते हैं और जिसके बारे में लेजर सिर्फ बनाना है, नहीं जनरल एंट्री बनाना है, उसके बाद लेजर बनाना है। तो उसकी जनरल एंट्री हम लोग अगले दिन बताएंगे। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, आप उतार लिए होइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल हम लोग जानते हैं इसमें 9 खाने होते हैं। फर्स्ट ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, at the rate of RS, royalty at the rate of RS, 0.25 short working minimum rent, surplus short working recouped paid to landlord, unrecouped short working transferred to PL अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में हमको साल दिया हुआ है 2004, 2005, 2006 और
2007, इसका आउटपुट है 4 का 3000, 3200, 4500, 5000। सबसे पहले हम लोग रॉयल्टी निकाल लेते हैं। रॉयल्टी इक्वल टू आउटपुट इंटू रॉयल्टी रेट। रॉयल्टी रेट 2004, 3000 इंटू 0.25 इक्वल टू 750 यानी 750, 2005, 3200 इंटू 0.25 इक्वल टू 800, 2006 इक्वल टू 4500 इंटू 0.25 इक्वल टू 1125, और 2007 5000 इंटू 0.25 इक्वल टू 1250, 750, 800, 1125, 1125, 1250। और हम लोगों को क्वेश्चन में कह रहा है जो मिनिमम रेंट जो है 1500 है। 1500 और कहा गया है किसी भी लघु कार्य को प्रथम 4 वर्षों तक आप लिखित करना है। तो यहाँ पहले हम लोग शॉर्ट वर्किंग निकालेंगे। शॉर्ट वर्किंग बराबर मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। 2004 में हम लोग निकाल के देख लेते हैं। 4 में 1500 माइनस 750 इक्वल टू 750, 2005 इक्वल टू 1500 माइनस 800 इक्वल टू 700, 2006 इक्वल टू 1500 माइनस 1125 इक्वल टू 375, 2007 1500 माइनस 1250 इक्वल टू 250। प्रत्येक वर्ष हमको शॉर्ट वर्किंग ही निकला है। हमको किसी भी वर्ष में न सरप्लस निकला न शॉर्ट वर्किंग रिवोक हुआ। हम लोग प्रत्येक वर्ष 1500 जमा कर देंगे। अब जितना भी शॉर्ट वर्किंग हुआ, यदि असूल नहीं हुआ, प्रथम 4 वर्ष तक असूल नहीं हुआ, तब तक चौथे वर्ष में सभी लघु कार्य की राशि कहाँ चली जाएगी? पीएल अकाउंट में। और पीएल अकाउंट में हम इस सब को जोड़ कर लिख देंगे, यानी 2075 जो शॉर्ट वर्किंग हुआ इस तरह कहाँ चला गया? अनलिक्विड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट में। तो बच्चों आज इतना तक रहने दिया जाए क्लास। अगले दिन इसके जनरल एंट्री करवाएंगे और इसका लेजर बताएंगे।